जय हिंद मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। धनबाद जिला में मनरेगा का गजब है खेल। जेसीबी से खुदाई, बाहरी मजदूर, कुआं के सामने कुआं, डायनामाइट से ब्लास्टिंग। भैया धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड में सब है जायज। दरअसल ये स्लोगन आपको हम इसलिए बता रहे क्योंकि झारखंड के धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड इन दिनों बहुत ही सुर्खियों में है, जहां अंचल कार्यालय से लगातार एक एक करके अंचल से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे। लेकिन वहीं इस बार गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय से भ्रष्टाचार का ताजा मामला निकलकर सामने आया है और इस बार भ्रष्टाचार का नया मामला है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का, जहां गोविंदपुर प्रखंड के मटियाला पंचायत अंतर्गत मोहनपुर गांव में देखने को मिला मनरेगा योजना का बंटर बाट। इस गांव में मनरेगा का गजब है खेल। जेसीबी से खुदाई, बाहरी मजदूर, कुआं का सामने कुआं, डायनामाइट से 19 ब्लास्टिंग। आखिर क्या इतने बड़े महत्वाकांक्षी योजना में गैर कानूनी काम जायज है? आपको बता दें कि जय हिंद मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने रज्जाक अंसारी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के तहत एक 30 फीट का सरकारी कुआं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही दूसरे प्रखंडों के मजदूर को लाया जा रहा है एवं डायनामाइट से 19 हेवी ब्लास्टिंग किया गया, जिससे अगल बगल के घरों में दरारें आ गया। आखिर इस गैर कानूनी काम का आदेश किसके द्वारा दिया गया? वहीं इस मामले में गोविंदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार सख्त दिखे। कहा दोषियों के ऊपर होगा कार्यवाही। लेकिन दूसरी ओर सरकारी कुआं का निर्माण कर रहे रज्जाक अंसारी ने इन आरोपों को बताया गलत। देखिए इस पूरे मामले में सभी ने क्या कुछ कहा। धनबाद से जय हिंद मीडिया के लिए फारूक अंसारी की रिपोर्ट। मामला यही था जो मतलब कुआं खुदवा रहा था, कौन हमसे पूछ रहे थे मनरेगा से, और मनरेगा से खुदवा रहा था। तो जेसीबी पहले लगा, शुरुआत में जेसीबी लगा, 2 दिन लगभग लगा होगा जेसीबी, 15 फीट या 10 फीट तक जेसीबी से कोड़ा गया। उसके बाद ब्लास्टिंग किया। ब्लास्टिंग के कारण मेरा घर में दबाव पड़ गया है, आप देख भी सकते हैं। जैसा मेरा छत का ढला है, छत से मतलब दीवार छूट गया है, आप देख भी सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। ब्लास्टिंग कब किया था? ब्लास्टिंग 14 तारीख को किया था, 6 बजे के आसपास, पूरा 6 बजे के आसपास किया था। जिस टाइम हम लोग बस्ती में थे, हम लोग घर में कोई नहीं था। जिस टाइम मेरा ब्लास्टिंग करने का टाइम, मेरा घर में सब परिवार लोग था। ब्लास्टिंग का कारण जितना जोर से घंधराहट करके आवाज़ आया, उस आवाज़ में सब दौड़ भाग करने लगा। बच्चा लोग इधर उधर दौड़ने लगा, दौड़ भाग में गिर बज के ऐसे भाग गया सब। किसी का मतलब आदमी का कुछ नहीं हुआ है, घर का क्षतिग्रहण हो गया। जो कुआं का निर्माण हो रहा था ये निजी है या फिर सरकारी है? सरकारी है सर, मनरेगा का है। मनरेगा सर। जो ब्लास्टिंग हुआ, जो घर आपका जो पैक हुआ था, किसके सूचना किसी को दी, जनप्रतिनिधि या फिर किसी अधिकारी को? सबको बोले, जैसे मेरा गांव में बैठे रखे हैं, गांव में बैठे रखे थे, सबको बोले। मुखिया जी को भी बोले थे, मुखिया जी कुछ नहीं बोला। मुखिया बोला हम गांव में बैठक नहीं करेंगे, और जैसे कि अगर बैठक करेंगे गांव में मेरा इज्जत नहीं होता है, बैठक करेंगे तो चिट्ठी काट देंगे, 3000 रुपये जमा करो और मटियाला पंचायत में, पंचायत भवन में मीटिंग होगा, गांव में हम बैठक नहीं करेंगे। गांव में मेरा इज्जत नहीं होता, हम गांव में बैठक नहीं करेंगे किसी का। हम बोले अगर मेरा आज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी का भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर मेरा भी नहीं कर सकते हैं बैठक, तो आप किसी का भी नहीं कर सकते हैं ना, किसी का नहीं करेंगे। गांव में हम बैठक ही नहीं करेंगे, हम पंचायत भवन में बैठक करेंगे। 3000 रुपये जमा करो, चिट्ठी काट देंगे, हम पंचायत भवन में बैठक करेंगे। मांग क्या है आपकी? मुआवजा की मांग है, जैसा मेरा घर का क्षतिग्रहण हो गया उसका मुआवजा के लिए मांग है। अपना नाम बताइए, कहाँ कराने वाले हुए? MD सुल्तान अंसारी, ग्राम मोहनपुर कराने वाला, पंचायत मटियाला। यहाँ एक मामला है प्रकाश में कि जहाँ पे क्षतिग्रस्त लोगों ने आरोप लगाया है कि बगल में 1-2 घर का लोग जो है, जिनका घर है वो क्षतिग्रस्त हो गया ब्लास्टिंग से। क्या है पूरा मामला बताइए। वो तो सही है सर, ब्लास्ट हुआ है और 19 पीस भी किया है, यही बगल का भी है। मेरा घर में भी क्षतिपूरण हुआ है, आप देख लीजिए। और जब ये गाड़ी जो लगाए थे मशीन, हम तो मुखिया के पास गए थे, तो वो बोल रहा है कि नरेगा का नहीं, अपने घर से खुदवा रहे हैं। बोले किसी का अगर है तो एक आदमी के लिए नरेगा कुआं कोई ज़रूरी नहीं है। कभी हम नहीं बोले हैं कि पानी नहीं देंगे, ये आप काहे ले कर रहे हैं, आगे पीछे आप कहीं भी करवा दीजिए। तो बोलते हैं उसका मन तो बोले हम, अब उसका मन है तो हम उसको बंद कर दें ना। हाँ बंद कर दीजिए। तो बोले हम एप्लीकेशन डाल देंगे ना, तो डाल दीजिए। वही हमको अधिकार दिया, तो हम फिर उसको गोविंदपुर में हम उसको तो दे दिए, तो रिस्पिंग आपको तो मिल गया, देखबे किया। फिर जब वो आवाज़ भी हुआ, फिर हम मुखिया साहब को भी बोले कि हम लोग को नुकसान हुआ, थोड़ा आ करके भी तो देख लीजिए। तो वो आया ही नहीं। फिर उनके घर गए, घर में जा कर के बोले मुखिया साहब इस तरह का बात है, तो थोड़ा जा कर के देख लीजिए। बोलते हैं मोहनपुर में बैठक में हम नहीं जाएंगे, वो पंचायत भवन जो हम लोग का मटियाला है, 3000 रुपया वो जमा कीजिए, हम चिट्ठी काट देंगे, उसके बाद जो विचार होगा वहीं होगा, गांव में हम नहीं करेंगे। हम तो बोले तो किसी का अगर पैसा नहीं है
तो क्या उसका विचार नहीं होगा? तो तब तक गरीब मर जाएगा। नहीं, कोई भी होगा मर जाएगा, क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। हमारा मोहनपुर में इज्जत नहीं होता। हम बोले उस ढंग से आप अगर बोलिएगा तो इज्जत कैसे नहीं होगा? हम आए हैं, चलो आपको इज्जत देंगे नहीं देंगे वो थोड़ा देख लीजिए ना, हम नहीं जाएंगे। उसको रिपीट हम बहुत ऐसे किए, वो आया ही नहीं। बोले ठीक है, नहीं आया तो अच्छा बात है। अभी तक भी वो हमको नहीं बोला है। हम बोले आकर के तुम मेरा घर तो देख लीजिए। तो यही हम लोग बोलते हैं, जो देखिए बगल में है मेरा कुआं, और ये कुआं कोई ज़रूरी नहीं है, मशीन भी लगा है, आवाज़ भी हुआ है, और गांव में भी पूछ लीजिए, हर आदमी बोलेगा जो सही बात है। बगल में आपके यहाँ कुआं होते हुए यहाँ पे कुआं जो है वो निर्माण किया जा रहा था, क्या वजह थी? क्या आप पानी पीने से रोक रहे थे? कि कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ से बहुत दूर तक आदमी को हम पानी पिलाए हैं। बस सालाना हम 100 करके रस्सी और 1 बाल्टी बराबर देते थे। देखिए एक चताल है, ये झूठ बता रहा है तो बोलने दीजिए, लेकिन यही लोग के लिए हम बना दिए हैं। तुम अपना ले जाओ, ये करो। जब सावन महीना आता है, बाड़ी में कुछ फसल होता है, तो अपने ही फसल लगाता है, तो आने में इसी को दिक्कत है। तो फिर हम लोग का सामने फिर कुआं है, वहाँ से ही पीता है, वो भी सरकारी है। जिनके ज़मीन पे कुआं निर्माण हो रहा है, जो आरोप लगा रहे कि ब्लास्टिंग हुआ, वो कह रहे कि ब्लास्टिंग नहीं हुआ, सत्य है या असत्य? नहीं, ये तो गलत बता रहा है, ये गलत बता रहा है। ब्लास्टिंग हुआ? हाँ ब्लास्टिंग है। कितनी ब्लास्टिंग हुई? वही होगा 19 पीस, अपने मुँह से भी ये बोला है। अपना नाम बताइए। हम मेरा MD सलीम अंसारी, कहाँ के रहने वाले? मोहनपुर पंचायत मतलब मटियाला। लोग को वहाँ का निर्माण कर रही है, आरोप लगाया जा रहा है जिनका घर क्षतिग्रस्त होने के इसमें हेवी ब्लास्टिंग करके जो है घर क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, बोल तो रहा है, धूप में हर एक घर फट रहा है, देख रहे हैं। एक छत वाला घर जितना है फट गया है। क्षतिग्रहण होता तो ये मिट्टी का दीवार है सर, ठीक है, वो भी मिट्टी का दीवार है सर, कहीं भी ये नहीं हुआ है, ब्लास्टिंग नहीं हुआ है। रहा सवाल जैसे भी का, वो भी नहीं हुआ है। बात एगो नहीं है, सबका दोषी एक ही को है, जो कुआं बंद कीजिए सर। आपके बगल में 8 फुट का कुआं, फिर बावजूद क्या सर, जरूरत पड़ सर गई कि पानी उसको- खींचने का जगह है, वैसे पानी खींचा जाता है, देख लीजिए सर, वैसे रहता सर। सरकारी कुआं है सर। आरोप है कि मशीन जेसीबी मशीन का भी प्रयोग किया गया। हाँ सर, वो गलत बात है, गलत बात। बोलने वाला बोलेगा सर। ये नाम बताइए। सनावल अंसारी कहाँ के रहने वाले हो? सर, कुआं खोदने जाता है, आदिवासी लोग आता है लेबर ला, बोलता है कि मार के ही भर देंगे। क्या करेंगे सर, सुबह से खट रहे हैं। आदिवासी किस पंचायत से आते हैं? आसमान डी से आते हैं सर। आसमान डी कहाँ पड़ता है? है वो हमारा पंचायत में टुंडी एरिया का है सर। नहीं। हाँ सर। हाँ, हमसे आप बड़ा है या तो छोटा है, सबका नमस्कार करते हैं। हम गरीब आदमी हैं, जब कोई काम बढ़ जाता है सर, तब झमेला होता है। तो सर हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा है, और क्या बोले भादर आश्विन निरन महीना में पानी का बहुत तकलीफ हो जाता है। तो पानी जब खोजने आते हैं सर, तो इन लोग को बड़ा आदमी है, इन लोग को बिजनेसदार आदमी है, हम लोग मजदूरी वाला आदमी हैं, खटते हैं तो खाते हैं सर। तो किसी तरह से मांग के गिड़गिड़ा के रो के लिए हैं सर, और काम कर रहे हैं, बाल बच्चा औरत मर्द सब मिल करके। तो सर जब पानी इन लोग को लाने जाते हैं तो गाली गुलौज करता है, मारेंगे पीटेंगे, अगर बेसी कीजिएगा तो कुआं में डाल देंगे। तो सर कौन गाली? ये बगल कुआं वाला। तो सर अगर ज़्यादा बोलिएगा तो मार खाइएगा, इसीलिए अपना इज्जत बचा करके चुप होके घुस जाते हैं, घर लौट जाते हैं। अगर कोई बकरी घुसता है तो बोलता है मारेंगे तमच्चा उड़ा देंगे तुमको। हम कहले बोले सर कोई जानकारी नहीं है कि सरकारी जमीन पर कोई मना नहीं कर सकता है पानी लेने के लिए, सरकारी कुआं है वो। जी बोल रहे हैं तो बोल रहा है तुम्हारा बाप का है सरकार, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जमीन में खोदा है, तुम्हारा दम नहीं है, तुम तोड़ने नहीं सकता है। इसका शिकायत आपने कहीं किया क्या? ऐसा बोल रहा है तो नहीं, अभी इसका शिकायत पूरा आप जानता है सर, सब कोई जानता है। कौन जानता है? हैं गाँव वाला देखता है जी, झाटी घोर के रखा है, दियाल दिया है। तो अभी आप मान के चलिए 10 आदमी एक आदमी का बुरा नज़र से देखिएगा तो वो बुरा ही लगेगा, और 10 आदमी एक आदमी का अच्छा बोलिएगा तो अच्छा ही लगेगा। 10 आदमी का एक आदमी साधु होता है, और नहीं तो 10 आदमी एक आदमी का चोर हो जाता है सर। जैसा कीजिएगा वैसा ही होगा। आपको ये बताया नहीं गया था कि मनरेगा के काम में जेसीबी नहीं लगाया जाता? नहीं सर, पेड़ का तरफ खड़ा है, झूठ नहीं बोलेंगे, एक दिन सबका मरना होगा सर। ये जिस दिन गाड़ी लगा था, या तो को मांझिर कोड़ रहा था, उस टाइम ही खड़ा था, और इसका बड़ा भाई आया, बोला हाँ रे यहाँ मिट्टी कर, बोला सर उधर कर देंगे।
तो बात रहा जो नहीं बोला जो नहीं कुआं खोदना कि और करना। दूसरी जगह पर मिट्टी तो आप नहीं रख सकते ना बिना पूछे। बाउंड्री गिर गया था सर। बाउंड्री गिर गया, देखिए ना सर अभी गिरा हुआ है। तो बोल रहा है जो हम घर में नहीं थे और सर ये घर में था, लेकिन नहीं कुछ हम लोग को नहीं बोला, तो हम लोग काम किए। और ये भी सरकारी है और ये भी कर रहे हैं किसी तरह से। तो सर पानी के लिए सरकार सुविधा कर देता है, घर घर में पानी देता है सर। और हम लोग को क्या दुश्मनी है सर जो हम लोग को नहीं दीजिएगा कुआं? हम लोग गरीब आदमी है सर, कहाँ जाएंगे सर? आप लोग को पैर पड़ते हैं सर। अगर सरकारी बंद होगा सर तो दोनों बंद होना चाहिए सर। नहीं, नहीं होगा। आपको पानी लेने से मना कोई नहीं कर सकता है। ना पानी बंद अगर नहीं करता सर तो आज नहीं कुछ होता। बिल्ली को नहीं रगड़ता तो गाछ नहीं दौड़ता सर। लेकिन मजबूरन अकेला आदमी मारपीट करने से वो मजबूर हो जाता है, इसीलिए वो अपना सावधान हो जाता है सर। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है मोहम्मद रजाक अंसारी या तो अब्दुल रजाक, जो भी पकड़िएगा। कहाँ के रहने वाले हुए? मोहनपुर का सर, पंचायत मटियाला। तो मटियाला पंचायत में एक मामला आया जहाँ पे ब्लास्टिंग को लेकर सर एक सरकारी जगह पर सर वहाँ पर कुआं सर कैसे अलर्ट किया गया? देखिए, इसकी जानकारी कल मुझे हुई है और इस संदर्भ में हमने जांच करने का आदेश दिया है। सर वहाँ पे सर देखा गया कि अधिकतर जो है वो मजदूर जो वो दूसरे प्रखंडों में आता थे। सर मटियाला पंचायत का जो मनरेगा मतलब उनके सर राशन किस काम में? देखिए, है क्या मनरेगा नियम का में यही है कि लोगों को काम देना होता है, स्थानीय मजदूर को प्राथमिकता देना है और स्थानीय लोग से ही कुआं बनाना जाना चाहिए। अगर बाहर का लेबर है तो इसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। सर हैवी ब्लास्टिंग का सर आदेश किसके स्वरूप से? देखिए, इसमें कोई आदेश नहीं है, हैवी ब्लास्टिंग का आदेश नहीं है। आप कुआं बनाते हैं तो उसमें ब्लास्टिंग का प्रावधान नहीं है। अगर ब्लास्टिंग है ये तो गैर कानूनी है। सर जेसीबी का प्रयोग किया गया सर, जेसीबी का प्रयोग तो आपके द्वारा पहली बार बोला जा रहा है कि जेसीबी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस संदर्भ में आज ही हमने संबंधित सहायक अभियंता को दिया है जांच करने के लिए। आज वो शाम को जाएंगे, जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे। सर ब्लास्टिंग के दौरान जो भी अलग अलग घर है जो घर क्षतिग्रस्त, तो क्या उनको किसी तरह कोई मुआवजा की राशि दी जाएगी सरकार की ओर से? देखिए, ये गैर कानूनी है, ब्लास्टिंग नहीं होना। अगर ब्लास्टिंग होता है तो ब्लास्टिंग करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।